हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है कि इसमें आपको इसका फैक्टर निकालने के लिए कहता है, गुणनखंड निकालने के लिए कहता है। यानी कि इसमें है कि एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 बराबर क्या है, 0 है। तो इसमें जानते हैं ये टाइप है, समझिए था इसमें आपको टाइप आता है और हर एक टाइप को आपको कवर करना है। तो देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ क्या रहा है कि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस रहेगा। एक में हो सकता है कि यहाँ माइनस कर देवे, यहाँ प्लस कर देवे। तो ये समझिए ना, तो टाइप नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 में देखिएगा तो क्वेश्चन कैसा रहता है। तो देखिए टाइप नंबर 2 जो है ना इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए 2 लिखते हैं। 2 में हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना है 24 है बराबर 0। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको समझना कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 24 है। यानी कि देखिए माइनस यहाँ लग गया और यहाँ क्या है, प्लस है। तो इसमें आपको समझना ना कि कभी कभी टाइप है, समझिए था। अब हर एक टाइप में यहाँ माइनस आपको आल रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिए इसका तीसरा टाइप बताते हैं। तीसरा टाइप क्या है कि उसमें क्या होगा ना कि आपको हो सकता है कि आगे प्लस दे देगा और पीछे माइनस। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर क्या है, 0। तो ये टाइप नंबर 3 है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि अगर पहले प्लस दे देवे और बाद में माइनस दे देवे। एगो इसका चौथा टाइप आता है, ये टाइप है, समझिए था। अगर आप टाइप समझ गए ना तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि दोनों जगह माइनस दे देवे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 45 बराबर क्या है, 0 है। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि यही टाइप के जो क्वेश्चन रहता है ना से आपको बार बार पूछित रहता है। तो देखिए सबसे पहले ये टाइप नंबर क्या है, इसको अगर बात किया जाएगा तो ये टाइप नंबर क्या है, ये टाइप नंबर आपका 1 है। क्या है? टाइप नंबर 1। अगर इसको देखा जाए तो इसको टाइप नंबर हम क्या देंगे, टाइप नंबर 2 देंगे। यानी कि टाइप बाई टाइप आता है, समझिए था, टाइप नंबर 2। फिर उसके बाद देखिएगा तो इसको हम अगर देखेंगे तो ये टाइप नंबर जानते हैं क्या है, इसका टाइप नंबर 3 रहेगा। कितना? टाइप नंबर 3। ये जो लास्ट वाला है ना ये आपका टाइप नंबर 4 है। कितना? टाइप नंबर 4। यही 4 गो से क्वेश्चन आपको आवित रहेगा एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए अभी हम आपको टाइप नंबर 1 बताएंगे, यानी कि 1 के बारे में कवर करेंगे। तो यानी कि अभी यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ये दोनों जगह प्लस रहेगा। जो दूसरा टाइप है यहाँ माइनस रहेगा, हर क्वेश्चन में माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। तो समझ लेना कि अगला टाइप से है। हो सकता है कभी कभी कि आगे प्लस पीछे माइनस दे देगा, आगे प्लस पीछे माइनस दे देगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन में देगा कि दोनों माइनस करके देगा। तो एक काम करते हैं हम, आपको देखिए अभी टाइप नंबर 1 आपको बताते हैं, फिर आपको टाइप नंबर 2 बताएंगे और टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। अब पूरा हम इसमें कंप्लीट करवा देंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले टाइप नंबर 1 को देखते हैं। टाइप नंबर 1 यानी कि देखिए अब टाइप नंबर 1 जो होगा ना तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बताते हैं? पहला क्वेश्चन। तो यही वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 48 बराबर क्या है, 0। तो देखिए सुनिए, इसको आपको ऐसा तोड़ना है ना, ये 14x है ना, 14x के ऐसा तोड़िए कि जोड़ला पर आपको 14 आना चाहिए और इसको गुना कैला पर 48 आ जाना चाहिए। तो कितना से इसको करिएगा? तो हमको लगता है ना, देखिए इस 14 के तोड़ना है तो 14 को तोड़िएगा ना, 14x को, तो हमको लगता है कि अगर इसको कितना 8 है 6, यानी कि 8x और प्लस अगर 6x कर दीजिएगा तो ये दोनों के जोड़ कितना आ गया, 14 आ गया। और ये दोनों के गुना करिए तो 8x और गुना 6x करिएगा तो 8 छक 48x स्क्वायर आ गया। यानी कि इसका गुणनफल x स्क्वायर और 48x स्क्वायर और 48 के अगर गुना करिएगा तो 48x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको तोड़ना भी तो ऐसी है कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, जोड़ने के बाद आना चाहिए इसके बराबर, और वो जो दोनों के तोड़े थे ना उसको गुणनफल इसका और इसका गुणनफल बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए एक बार और समझिए, हम 14x को कैसे तोड़ेंगे। तो 8x और 6x में तोड़ दिए। तो देखिए 8x और 6x जोड़िएगा तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो 8x और 6x 14 आ जाएगा।
अच्छा 8x और 6x से गुना करिएगा तो 8 छक 48, x एक्स में गुना होता 48x²। तो ये आ गया। अब इसको भी गुना करिए तो x² में अगर 48 से गुना करिएगा 48 से 48 से तो कितना आ जाएगा 48² x² यानी कि 48x²। तो आ जाइए अब तोड़ देते हैं इसको। तो इसको क्या करेंगे x² प्लस 8x अब प्लस क्या करेंगे 6x बराबर क्या है, और बराबर नहीं ये पल से है, सॉरी प्लस 48 बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ से अगर कॉमन निकालिएगा तो हमको लगता है कि जो दोनों में शामिल रहता है उसी को कॉमन निकालते हैं। तो x एकरों में है और x एकरों में है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे। तो क्या बचेगा x प्लस 8 बचेगा, और प्लस यहाँ से हम 6 कॉमन निकालेंगे क्योंकि x नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ से हम 6 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 6 दोनों में है। तो x प्लस अब 48 में 6 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा बराबर 0। देखिए ई वाला ई दोनों सेम आना चाहिए, ई या ई दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ भी x प्लस 8 है और यहाँ भी x प्लस 8 है। तो कहता है कि दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए। तो x प्लस कितना लिख दें 8 इंटू अब एगो बचल क्या रह गया तो x प्लस 6 बचल रह गया। तो x प्लस 6 कर दें बराबर क्या कर सकते हैं 0। तो ये गुणनखंड निकल गया। क्या निकल गया गुणनखंड, यानी कि इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा। ठीक ना। अगर कहे कि ना x का मान बताइए तो x का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका बराबर भी 0 है और इसका बराबर भी 0 है। तो इसमें क्या करेंगे दोनों को एक एक बार 0 कर देंगे। तो x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर x का मान निकालिएगा तो x बराबर कितना, अब प्लस क्या है तो ये नहीं जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी कि माइनस के 8। अब इसका भी तो हल करेंगे। तो x प्लस 6 बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो अब हम अगर इसका मान निकालना चाहेंगे तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान अगर निकालेंगे तो x बराबर माइनस, अगर n है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के कितना होगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका x का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एगो माइनस के दोनों माइनस से क्या आएगा, एगो 8x एगो 6x आएगा। तो चलिए दोस्त अब हम आपको अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कुछ रहेगा कि x² प्लस 7x और प्लस कितना है 12 है, कितना है 12 है, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा 12। अब इसमें भी आपको इसका क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो देखिए इसको भी वैसे करेंगे। तो हम इसको तोड़ना है तो 7x के तोड़ना है, जोड़ना पाना चाहिए कितना 7x और गुना करना पर 12x² के बराबर। तो हमको लगता है 4x ले लेंगे और 3x ले लेंगे। देखिए ये कैसे सोच पाइएगा, ये जानते हैं इस बनाते बनाते आ जाता है, क्योंकि 4x को जोड़ेंगे और 3x जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, और 4x और 3 को गुना करेंगे तो 4 3 12x² हो जाएगा। तो इसको भी गुना 12 के x² से करेंगे तो 12x² तो आइए जाएगा, क्योंकि x² में 12 से करेंगे तो 12x² हो जाएगा। और यहाँ भी गुना करने के बाद तो वही आ रहा, जोड़ना पा गया, तो काम हमारा हो गया। तब चलिए आगे इसको बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या करें कि x² प्लस 4x और प्लस 12 अच्छा 4x प्लस 3x है ना, सॉरी ये देखिए 3x है, अब प्लस क्या है 12 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों में x शामिल है, क्या है x है। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ से x कॉमन तो खाली 4 बचेगा, और यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 12 भी है लेकिन दोनों में x ना है। तो प्लस के क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो देखिए ई वाला दोनों फिर बराबर आ गया कि ना, ये हमेशा और हमेशा बराबर आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर करिएगा तो ये दोनों में से कोई एक बार लिख लीजिए। तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 बचा, क्या तो x प्लस 3 बचल है, x प्लस 3 आपका बचल है। तो अब ध्यान दीजिएगा बराबर 0। तो कहता है ना कि इसका बराबर भी 0 है और इसका बराबर भी 0 है। तो ये दोनों के एक एक बार 0 कर देते हैं। तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर जाएगा था माइनस के 4 होगा, ये आंसर आ गया। ये गुणनखंड कहेगा तो इतना ही है, लेकिन x का मान कहेगा तो इतना है। अब x प्लस 3 अब बराबर क्या है 0 है। तो x का मान अगर निकालना चाहिएगा तो ये प्लस के 3 है तो इधर जाके माइनस के हो जाएगा। तो यानी कि x का मान प्लस 4 सॉरी -4 और x का मान -3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि x का मान -4 और x का मान एगो -3। चलिए और भी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ से तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि x² प्लस अब अगर देखते हैं तो x² प्लस, तो देखिए क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस क्या है 20 है बराबर क्या है 0 है कि ना। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 9x को तोड़ देते हैं। तो 9x को हम तोड़ेंगे तो जोड़ला पर तो 9 आना चाहिए, 9x आना चाहिए। तो हमको लगता है कि कितना से तोड़ दें 4x। अब 5x को तोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 5 होगा 20। अब 20 में x स्क्वायर से गुना होगा तो 20x स्क्वायर, तो वो सही है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 5x और प्लस 20 बराबर 0। तो देखिए ना वही तो है कि 4x और 5x जोड़ेंगे तो 9x और 4 और 5 के गुना करेंगे तो 20, x स्क्वायर में गुना करें तो 20x स्क्वायर। तो यहाँ तो x स्क्वायर में अगर 20 से करिएगा तो उतना ही आ जाएगा, यानी कि बराबर लाना है आपको। तो अब यहाँ से कॉमन हम निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा 4। अब यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे क्योंकि x दोनों में ना है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम आपको बताएं कि ये दोनों हमेशा और हमेशा क्या आएगा बराबर ही आएगा, तभी सही है, न तो सही ना होगा। अभी दोनों में से एगो कोई लिख लीजिए, दोनों में से एगो लिख लीजिए। तो अब देखिएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं कि x प्लस कितना करें 4 इंटू एक्स प्लस 5 कर दे, x प्लस ये 5 है दोस्त, कितना है 5 है, x प्लस 5 बराबर 0। अब कहता है ना कि दोनों के 0 कर देना है, तो आइए तो x प्लस 4 बराबर क्या करें 0 कर देते हैं। तो x का जो मान आएगा ना सही प्लस में, तो ये नहीं आ जाएगा था माइनस के, यानी कि x का मान कितना आ गया -4। अब अगर देखिएगा तो इसको हल करते हैं, तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना होगा x प्लस 5 था बराबर 0। तो x का मान निकालना है, तो x का मान माइनस के इधर चल जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x का मान क्या आ गया -4 और -5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए और भी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, चलिए ठीक ना। तो देखिए अब 3 को तक करा दिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x, ये 13x है, और प्लस क्या है, प्लस आपको रहेगा 40 बराबर कितना है 0 है। अब आपको देखिए जोड़िएगा तो 13x आना चाहिए, गुना के अलावा 40। तो इसको तो सोच ही सकते हैं, आप अपने मन से सोच लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस हमको लगता है कि 13x के लाना है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 में तोड़ देते हैं, 8x और 5x। तो जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो गया, अब गुना करेंगे तो 8 5 40, और 40x स्क्वायर के बराबर भी आ रहा है क्योंकि x स्क्वायर 40 में करिएगा तो 40x स्क्वायर। तो आ जाइए, काम हो गया। यानी कि 8x प्लस कितना करेंगे 5x करेंगे और प्लस क्या कर देंगे प्लस 40 कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा कि ना। अब जब 0 हो जाएगा तो देखिएगा एकरा में से कॉमन निकालेंगे, तो x में से कॉमन एकरा में से निकालेंगे, तो यहाँ x और प्लस एकरा में 8 बचल रहेगा, अब प्लस अब एकरों में 5 है, एकरों में 8 में, देखिए 40 में तो 5 है, ये होगा x का है ना कॉमन निकाल सकते कि यहाँ है और यहाँ है, ये ना है, तो इसका मतलब खाली 5 कॉमन निकाले पड़ेगा। तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 8 बचा बराबर क्या है 0। तो देखिए यहाँ भी x प्लस 8 और यहाँ भी x प्लस 8 आ गया कि ना। तो ये बिल्कुल सही है कि ना, सही है भाई। अब देखिए अब एकरा में से कहते हैं कि दोनों में से एक को लिख दीजिए, तो x प्लस क्या लिख दें 8 इंटू, अब x प्लस क्या लिखे बचल क्या है, तो x ही वाला 5 ही वाला, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या है 0 है, 0 के बराबर है। अब ये दोनों के बराबर आप 0 कर दीजिए क्योंकि इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो चलिए एक का करके ले लेते हैं, तो x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान अगर निकालिएगा तो ये प्लस क्या था, ये नहीं आएगा था माइनस के, तो -8 आ गया, ठीक है। अब इसको हल करिएगा तो x प्लस 5 बराबर क्या है 0 है। तो x का मान अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका अगर -8 और -5 आ गया। चलिए दोस्त एक आध क्वेश्चन हम और आपको बता देते हैं, 5वां क्वेश्चन है और ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30 बराबर क्या है 0। ये टाइप नंबर 1 कर रहे हैं, अभी जितना भी टाइप नंबर 1 रहेगा ना से हम सब आपको बता देंगे, और इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो गुणनखंड के कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो ये समझिए कि टाइप नंबर 1 है, फिर हम आपको टाइप नंबर 2 भी बताएंगे। तो चलिए आइए देखिए यहाँ से कर देंगे। तो अब देखिएगा तो हमको 11x को तोड़ना है ना, तो 11x को तोड़ेंगे तो जोड़ला के बाद 11 और गुना करने के बाद 30। तो हमको लगता है कि 6x में तोड़ देते हैं और 5x में तोड़ देते हैं, तो 6 5 11 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 30 के बराबर भी हो जाएगा। तो
काम हमारा हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5x कर देते हैं, 5x और प्लस क्या है 30 है, तब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। अब एकरा में से, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x दोनों में शामिल है, तो हमको लगता है कि x अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 6 बचेगा, और प्लस ये दोनों में क्या शामिल है, तो 5 यहाँ भी, अब 30 में 5 है, x का है ना निकालेंगे, दोनों में x ना है, तो यहाँ से करेंगे हम 5 निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x, और 30 में 5 से तो 6 बराबर क्या है 0 है कि ना। अब देखिएगा तो ये दोनों में से बराबर आ गया, फिर भी ये आना ही आना है, एकदम फिक्स है, ना आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 6 लिख दीजिए इंटू एक्स प्लस 5 लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इतना बराबर 0 और इतना बराबर भी 0, तो दोनों के एक बार 0 कर देते हैं, तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, x का मान कितना है माइनस के 6। अब यहाँ से देखिएगा तो x प्लस 5 बराबर क्या है 0 है, तो x का मान अगर यहाँ से भी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के था तो ये नहीं आएगा था माइनस के, इसका मतलब x का मान -6 और x के मान -5। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है दोस्त। देखिए जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताए इसको समझना है पहले, और समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन को एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको कवर किए दोस्त कि ये जो टाइप नंबर 1 को कवर किए, यानी कि टाइप नंबर 1 हम आपको बताए थे। अगला वीडियो में हम अब टाइप नंबर 2 लेके आएंगे, ओकरा में कुछ माइनस रहेगा, जैसे यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।